चलिए बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखिए अब तक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो हम लोग जो आईयूपीएसी नेमी में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग उसमें हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स देखे क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स देखे क्या होता है, फिर हमने रूट वर्ड देखा क्या होता है, फिर देखा 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो 2 डिग्री सफिक्स में हमने बहुत छोटी सी बात की थी और फिर हम सोचते कि चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 2 डिग्री सफिक्स से। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग देखे थे कि 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या क्या देख चुके थे। तो 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कंपाउंड का। प्रॉपर्टीज क्या डिफाइन करते हैं, आपका कंपाउंड का। ठीक है, तो उसमें हमने देखा क्या क्या देखा, अल्कोहल देख रखा था, अल्डिहाइड देख रखा था और कीटोन हमने देखा नहीं था। तो चलिए हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के केस में क्या होगा, ये कार्बन से अटैच होना चाहिए और इस टाइप से होना चाहिए, है ना। तो अगर ये कार्बन से अटैच है तो क्या बोल देंगे इसको, कीटोन। जैसे अगर हम बोल दें कि CH3CO CH3, इसका नाम क्या हो सकता है, एसीटोन भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं प्रोपेनोन। ये सब कैसे बोलेंगे सब आएगा, अभी तो मैं बस लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर एसिड की बातें कर लें तो एसिड में किस टाइप का हो जाएगा, तो इसमें आप कार्बन या तो फिर हाइड्रोजन, है ना, कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा COOH, है ना। तो ये क्या हो गया, कार्बोजिलिक एसिड बनेगा। ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ HCOOH, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या फिर इसको मैं और बोल सकता हूँ मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर ये CH3OH है तो इसका नाम मैं बोल सकता हूँ एसिटिक एसिड, या मैं बोल दूँ इथेनोइक एसिड। तो ये सब क्या हो गए, एसिड हो गए। अब जरा मैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड देख लेता हूँ। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड क्या होगा, ज़रा समझिएगा आप। जैसे आप एसिड की बात करें तो अल्काइल को हम लोग R से लिखते हैं। ये किसको लिखते हैं हम लोग, अल्काइल को। अल्काइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, R से। तो मैं अगर बोल दूं कि ये RCO और OH, तो ये तो क्या हो गया, एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एसिड हो गया। इसमें अगर हम OH को रिप्लेस कर दें सपोज कोई हैलोजन से, तो ये क्या हो जाएगा, हैलो एसिड। ठीक है, अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं NH2 ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडामाइड। ये क्या हो जाएगा, एसिडामाइड। और इसको मैं अगर OR- इस टाइप से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर। ये क्या हो जाएगा मेरा, ईस्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा, ईस्टर, है ना। और अगर हम बोलें कि इसको अगर मैं OCO और R- से कर दूं तो ये जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा एसिड अनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा मेरा, एसिड अनहाइड्राइड। ये क्या हो जाएगा मेरा, एसिड अनहाइड्राइड। जैसे अगर हम बातें कर लें, सपोज फर्स्ट हम बातें करते हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। क्या देख रहे हैं बेटा,
एसिड डेरिवेटिव्स, तो उस केस में अगर हम बातें कर ले कि हैलो एसिड की बातें कर लें, तो हैलो एसिड क्या हो जाएगा, जिसे मान लिया जाए ये हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि CH3 है, COCl है, ये सब क्या है, हैलो एसिड। ठीक है, क्या है ये, हैलो एसिड है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बोल दे आपका ईस्टर की बातें कर लें, जैसे CH3 है, CO है, O है, ये हम ईस्टर की बातें कर रहे हैं। तो ईस्टर कैसा ग्रुप हो जाएगा, जैसे मान लीजिए CH3 है, CO, O और CH3, ये सब क्या है, ईस्टर। इसका नाम हम लोग आगे देखेंगे फिर, है ना। तो इस टाइप से इसका थोड़ा सा नेमिंग अलग होते हैं, तो हम बताएंगे, आप लोग सिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि एसिड के ये सब डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको समझते चलिए, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, नेक्स्ट में अगर देखें थर्ड, एसिड अमाइड, तो ये क्या होता है, RCONH2। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देख सकते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि कुछ भी यहाँ पर आप चाहो तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन अटैच कर दो, और इसको CO, और एक क्या आपका NH2, तो ये जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, प्राइमरी एमाइड हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी एमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही इधर क्या है आपका ग्रुप एडेड, तो क्या इसका हो गया प्राइमरी एमाइड बोल देंगे। अगर सपोज यहाँ पर कार्बन या हाइड्रोजन हो और इससे NH और कोई दूसरे कार्बन से अटैच हो, तो ये दो कार्बन से अटैच हो गया, तो क्या इसको बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइड। और कार्बन और हाइड्रोजन है और CO, अगर इसको मैं दो दो कार्बन से अटैच कर दिया, तो इसको क्या बोलूँगा, टर्शियरी एमाइड। क्या बोलूँगा, टर्शियरी अमाइड। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, ये हमने क्या देखा, एसिड अमाइड के बारे में। वैसे अगर हम बातें कर लें, है ना, नेक्स्ट आपका एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, इसमें क्या होगा आपका, इसमें ऐसा होता है कि जिसे मान लीजिए आपके पास दो एसिड्स हैं, दो एसिड्स हैं, यहाँ से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नेमिंग हम लोग देखेंगे सब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसा हो गया, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। अगर सपोज इस टाइप का ले लिए, तो ये सिमेट्रिकल है क्या, ये नहीं है, ये डिसिमेट्रिकल हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं डिसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। क्या इसको बोल सकते हैं, डिसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये आप लिखते चले पॉज करके और इसको समझते चले। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। तो ये चारों डेरिवेटिव्स आपके हो गए, ये चारों हो गए ना।
हमने क्या क्या देख लिया, एसिड देखा, एसिड का डेरिवेटिव क्या क्या देखा हमने, ईस्टर देख लिया, ठीक है, अमाइड देख लिया, ठीक है, एसिड क्लोराइड देख लिया या एसिड हैलाइड देख लिया, जो भी बोलो, और लास्ट में क्या देख लिया, थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। लास्ट में हम लोग एसिड एनहाइड्राइड देख लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं फंक्शन ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, है ना, एमीन की बातें कर लें। एमीन तो पहले बताया था टाइप्स ऑफ एमीन, तो इसमें क्या होता है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अगर सपोज दो साइड से कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एमीन। और अगर 3 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। और क्वाटरनरी भी बोल सकते हैं अगर वो आपका 4 साइड से कनेक्टेड है तो ये बोल देंगे 4 डिग्री अमीन। जनरली ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, तो लिख सकते हैं वैसे। तो जैसे 1 डिग्री अमीन का एग्जांपल देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, CH3NH2, ये क्या हो गया 1 डिग्री का एग्जांपल। 2 डिग्री अगर हम बोल दें कि CH3 है और ये CH3 है तो क्या हो गया 2 डिग्री अमीन। ये अगर हम बातें कर लें तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। और ये अगर बातें कर ले ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो ये हमने क्या देखा, अमीन देखा, ठीक है। ये हमने क्या देखा, 3 डिग्री अमीन देखा। चलिए और अगर हम देख लें आगे, जैसे थायोल देख ले, या इसको हम बोल सकते हैं थायो अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं, थायो अल्कोहल। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह पर क्या लगा दो, ऑक्सीजन जहाँ पर था ना वहाँ पर क्या लगा दो, सल्फर। अल्कोहलिक ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में जो OH लगा हुआ था ना कार्बन से, वो क्या करो, O का हटाकर S लगा दो तो उसको क्या बोलते हैं, थायो ग्रुप। तो ये आपका सील लगा दो और S तो ये क्या हो गया, थायोल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कार्बन का है और है ना SH है तो इसको क्या बोलेंगे, थायोल, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात कर लें थायो ईथर, क्या बात कर ले, थायो ईथर। उससे पहले हम ईथर की बातें कर लेते हैं। तो ईथर क्या होता है, ईथर होता है, ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन दोनों साइड क्या रहेगा, कार्बन से एडेड रहेगा, क्या रहेगा, कार्बन से एडेड रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3OCH3, तो ये क्या आपका है, ईथर का एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका, ईथर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप समझ रहे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए या फिर आप लिखिए, इसको आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हम अगर देखें, ईथर की जगह पर अगर मैं बोल दूं थायो लगा दूं, थायो अगर ईथर की बातें कर लूं मैं तो ये हो जाएगा S, इधर कार्बन इधर कार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए CH3CH2 सल्फर CH3, तो ये सब क्या है, थायो ईथर है। नेमिंग इस समय पढ़ेंगे IUPAC में, ये क्या है, थायो ईथर है। उसी प्रकार से अगर हम सल्फोनिक एसिड की बात कर लें, सल्फोनिक एसिड की बातें कर लें तो इस केस में क्या होगा, ये सब क्या है, सल्फोनिक एसिड अगर कार्बन से कनेक्टेड होगा तो क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड। जैसे यहाँ पर कोई भी आप लगा दो CH3CH2 और ये अगर SO3H है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड।
वहीं अगर और बातें कर ले हम, और क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एक तो हो जा सकता है साइनाइड, या साइनाइड बोल दो, है ना, इसको क्या बोल दो, साइनाइड, या फिर आप बोल दो नाइट्राइल। तो ये क्या होता है, अगर आपका कार्बन से कनेक्टेड है CCH3, तो ये क्या हो गया, साइनाइड का हो गया ये साइनाइड, या फिर क्या बोल दोगे, नाइट्राइल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लिया जाए कि CH3 और ये CN है, तो ये क्या हो गया आपका, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम बोलें कि आइसो साइनाइड, या इसको हम बोल सकते हैं आइसो नाइट्राइल, तो वो क्या होता है, कार्बन से आपका नाइट्रोजन रहेगा जुड़ा हुआ, और इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस टाइप से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लिया कोई कार्बन है CH3 और N है, तो ये आपका ये आपका +4 दिखाएंगे, और ये कैसे दिखाएंगे, -4 से। ये क्या हो गया आपका आइसोसाइनाइड, ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। तो ये सब मेरे क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए, है ना, ये सब क्या हो गए, फंक्शन गुण आपका फंक्शन ग्रुप हो गए। तो इस टाइप से जितना मैंने बताया, अगर मैं थोड़ा सा इसको रिमाइंड करूं, तो क्या क्या हो गया, मैं जोड़ लेता हूं एक बार आपके साथ। पहले क्या देखा, अल्कोहल, फिर क्या देखा, एल्डिहाइड, फिर क्या देखा, कीटोन, है ना, फिर देखा आपका एसिड डेरिवेटिव्स के 4 देखे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, थायोल देखा, है ना, थायोल देखा, फिर हमने ईथर देखा, है ना, फिर हमने क्या देखा, साइनाइड देखा, आइसोसाइनाइड देखा, है ना, और एमीन वगैरह देखा। तो इस टाइप से मेरे जितने भी फंक्शन ग्रुप थे वो सारे हमने ले लिए, वो सारे हमने क्या किए, ले लिए। तो ये सब के सब क्या रहेंगे, 2 डिग्री सफिक्स, ये सब क्या रहेंगे, 2 डिग्री सफिक्स। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स में कैसे क्या होने वाला है आगे, है ना, कैसे क्या होने वाला है आगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपका 2 डिग्री सफिक्स खत्म होता है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग 1 बाई 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या क्या सीखे, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या था आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या था आपका रूट वर्ड, फिर क्या था 1 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स, और फिर क्या था 2 डिग्री सफिक्स, फिर क्या था आपका 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आया था। जैसे आप देखे होंगे, जैसे क्लोरीन, तो इसको क्या लिखे थे हम लोग, इसको हम लोग क्या लिखे थे, क्लोरो, है ना। सपोज अगर CH3 है तो क्या लिखे थे, मिथाइल। अगर सपोज CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो क्या लिखे थे बताइए, है ना, इथीन होता है, तो क्या लिखे थे, इथीनाइल, है ना। इस टाइप से अगर सपोज CH2 CH3 है, तो क्या लिखे थे, इथाइल, इस टाइप से लिखे थे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या था, साइक्लिक था, तो साइक्लो लिखे तो, है ना। बाई साइक्लिक है तो बाई साइक्लो लिखे थे, और नहीं तो क्या लिखे थे, स्पाइरो। रूट वर्ड की बात करें तो हम लोग क्या क्या सीखे थे, मिथ सीखे थे, ईथ सीखे थे, प्रोप इस टाइप से, ब्यूट इस टाइप से सीखे थे। और 1 डिग्री सफिक्स में क्या सीखे, अगर, है ना, अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या सीखे थे, ANE ऐड करना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या सीखे थे, ENE ऐड करना।
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सीखे थे, YNE ऐड करना, ये सब चीज़ें। अब अगर ऐसा हो जाए कि 2CC डबल बॉन्ड है तो इस केस में डाइन ऐड करना, डाइन ऐड करना है ना, तो ये सब क्या था, सफिक्स था। इस समय हम लोग देखे थे, क्या क्या देख लिए, जैसे अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है, कीटोन हो सकते हैं, और कार्बोजिलिक एसिड हो सकते हैं, अमीन हो सकते हैं, नाइट्राइल हो सकता है ना, आइसो नाइट्राइल हो सकता है, ठीक है, आइसो नाइट्राइल हो सकता है, चाहे तो थायोल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री सफिक्स हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी चाहिए कि रूट वर्ड क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, और 2 डिग्री सफिक्स क्या है। ये चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया। इतना अगर ध्यान से आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। तो ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब हम डायरेक्ट देखेंगे IUPAC नेमिंग। अब हम क्या देख सकते हैं, IUPAC नेमिंग। अब इसका नेमिंग करने के लिए मेरे को 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या करने होंगे, 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो वी हैव टू फॉलोड 3 स्टेप्स। क्या क्या है वो 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन। सबसे पहले मेरे को पेरेंट चैन का सिलेक्शन करना है। पेरेंट मतलब माँ बाप, है ना, उसके बच्चे रहेंगे तो माँ बाप, पेरेंट चैन का सिलेक्शन करने हैं। सेकंड मेरे को करना है कि सिलेक्शन करना हो गया। अब हमको नंबरिंग की बातें करना है कि नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना। और नंबरिंग के बाद फिर क्या हो जाएगा, नेमिंग होगा, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग, या बोल सकते हैं डायरेक्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब हमको 1 बाय 1 सबको देखना है। ये लिखने के लिए बहुत छोटे हैं बेटा, लेकिन इसमें समझना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 3 लाइन में तो हमने बोल दिया कि IPC खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 लाइन हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले क्या है, सिलेक्शन करना है पेरेंट चैन का। सेकंड क्या करना है, नंबरिंग करना है ना, किसका, पेरेंट चैन का। और फिर क्या करना है, नेमिंग करना है किसका, कंपाउंड का। यही 3 पॉइंट्स होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, अल्केन से हम स्टार्ट करते हैं। अल्केन से चीज़ें स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लिखने वाले हैं कि IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन। IUPAC नेमिंग ऑफ क्या, आपका अल्केन। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन। देखिए, पेरेंट चैन किसको बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन रहेगा ना, है ना, किसको कहेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चैन। क्या बोलेंगे,
लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चैन, या बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस चैन में रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट चैन। तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंट चैन के बारे में अगर बोलें तो क्या बोलने वाले हैं पेरेंट चैन के बारे में कि इट इज longest carbon containing chain which may be straight line, which may be straight line, which may be straight line or branched। तो मे बी स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। ठीक है, पेरेंट चैन समझ में आया क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन, इट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन विच मे बी स्ट्रेट लाइन या फिर क्या, ब्रांच्ड, विच मे बी स्ट्रेट लाइन या फिर क्या, ब्रांच। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। आप इसको लिख लिए ना? हाँ, इसको आप लिखते चले। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि कार्बन है, ऐसा सपोज कार्बन है, ठीक है, और ऐसा है सपोज, ये सब कार्बन है, C3 वगैरह वैलेंसी वगैरह फुलफिल्ड है, इसमें आप ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, वैलेंसी वगैरह हम लोग कर लेंगे हाइड्रोजन की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि पेरेंट चेन कौन है। तो पेरेंट चेन कौन है, जरा देखिए तो बेटा। तो सबसे जो लंबा कार्बन रहा होगा वो किस में रहा होगा, ये रहा होगा। सबसे लंबा कार्बन वाला चैन कौन रहा होगा, ये रहा होगा। तो ये जो चैन हुआ देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी कीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सबसे जो बड़ा रहा होगा वही रहा होगा। तो ये जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, पेरेंट चैन। यही मेरा सिलेक्शन है पेरेंट चैन का। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि किसी किसी केस में क्या होगा, एक से ज़्यादा अगर पेरेंट चैन आ गए, एक से ज़्यादा अगर, है ना, दो ऐसे चैन आ गए जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उसको हम पेरेंट चैन मानेंगे, उस केस में उसको पेरेंट चैन मानेंगे जिसके पास मोर नंबर ऑफ ब्रांच रहा होगा, जिसके पास क्या रहा होगा, मोर नंबर ऑफ ब्रांच रहा होगा, है ना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए जाए कि ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसे में जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये भी मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक होता है, यहाँ पर कितने हैं, 7 कार्बन। ठीक है, अगर मैं इससे लेता हूँ तो क्या देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी कितना आया है, 7 कार्बन। अब धर्म संकट में हम लोग पड़ गए कि अब किसको लूँ मैं पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में उसको लूँगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ क्या रहे होंगे, मोर नंबर ऑफ ब्रांच रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो एक ही ब्रांच आ रहा है, ये वाला एक ही ब्रांच आ रहा है, कौन सा, ये वाला। तो इसमें हो गया 1 ब्रांचिंग, इसमें कितना हो गया, 1 ब्रांचिंग। इसमें देखे तो कितना हो गया, देखे तो यहाँ से अगर चले तो एक ब्रांच तो इधर उठा, एक इधर उठा, और एक कितना हो गया, इधर हो गया। तो यहाँ पर कितने आ गए आपको, 3 ब्रांचिंग। कितने आ गए, 3 ब्रांचिंग। इस केस में ये जो मेरा होगा ना, ये होगा पेरेंट चेन। ये जो मेरा होगा वो होगा क्या, पेरेंट चेन। ये मेरा
पेरेंट चेन नहीं होगा, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग रहेंगे वही क्या होगा, मेरा पेरेंट चेन, वही क्या होगा, मेरा पेरेंट चेन। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ मोर देन वन, इन केस ऑफ मोर देन वन क्या, मोर देन वन अगर चेन आ जाए, इन केस ऑफ मोर देन वन, दैट चेन शुड बी पेरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, है ना। इन केस ऑफ मोर देन वन दैट चेन should be taken as parent chain which have more number of branching, which has more number of branching, है ना। इन केस ऑफ मोर देन वन, अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज़्यादा आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, दैट चेन शुड बी टेकन एज पेरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा उसी को क्या ले लेंगे हम लोग, पेरेंट चेन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पेरेंट चेन ले लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको आप लिखते चलिए, सब कुछ समझते चलिए ध्यान से, हम लोग पेरेंट चेन ले रहे हैं, है ना। चलिए जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हम बोन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। सपोज अगर इसकी हम बातें कर लें, ठीक है, देखिए तो इस केस में अगर हम देखें, अब दो मेरे पास सिलेक्शन है, कहाँ से लें, तो ये पे कितने कार्बन, दो कार्बन, यहाँ कितने हैं, तीन कार्बन, तो ये तो होगा, एक हो सकता है कि ए वाला मैं ले लूँ, ठीक है, और एक हो सकता है कि आप चाहें तो मल्टीपल पेन लेके बैठ सकते हैं, एक मैं चाहूँ तो ए वाला मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन, देखिएगा ध्यान से। तो इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में अगर मैं देखूं तो ज़्यादा देखिए तो कितने कार्बन हो गए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कार्बन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस केस में देखता हूं तो कितने, देखिए तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस केस में भी कितना हो गया, 10 कार्बन, धर्म संकट। तो धर्म संकट को निकालने का तरीका क्या है, तो इस केस में अगर देखें तो कितने, इस केस में देखें तो कितने ब्रांचिंग है, तो एक ब्रांचिंग तो ये हो जाएगा, इस वाले केस में एक ब्रांचिंग ये हो जाएगा और एक ब्रांचिंग ये हो जाएगा, दैट इज 2 ब्रांचिंग। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 ब्रांचिंग, समझिएगा, यहाँ पर कितने हो गए, 2 ब्रांचिंग। और अगर इससे मैं करूँ तो देखिए तो कितना हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो ये ब्रांचिंग हो गया, एक ए ब्रांचिंग हो गया और एक ए भी तो ब्रांचिंग हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पर, यहाँ पर हो गए 3 ब्रांचिंग, यहाँ कितने हो गए, 3 ब्रांचिंग। तो ये 2 ब्रांचिंग है, ये लेस है, तो यहाँ पर पेरेंट चेन को मैं पीसी बोलूंगा, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन नहीं होगा, ये होगा मेरा क्या, पेरेंट चेन, ये मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन। बात समझ में आई क्या, ये क्या होगा मेरा पेरेंट चेन। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन कैसे करने हैं पेरेंट चेन का, सिलेक्शन कैसे करने हैं किसका, पेरेंट चेन का। आपको समझ में बातें आ गई होगी कि कैसे हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे,
ठीक है, कैसे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलने वाले हैं क्या, तो उसको ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं और सेकंड देखेंगे क्या हम लोग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब क्या हम लोग देखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, है ना। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और नेमिंग, वो तीनों दोनों के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, ओके बाय, थैंक यू।